नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपके अध्याय नंबर 5 का नाम है और अध्याय नंबर 5 में हम लोग प्रश्नावली 5C के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर जो पहला था उसमें कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन दिए थे, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व किया था और आज की वीडियो के माध्यम से अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों प्रश्न सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया हुआ है उसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे भाई, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसमें कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है मेरे भाई उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो आपका अति लघु कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में देखने को मिल जाता है और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 अंक में देखने को मिल जाता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन छोटा है या फिर बड़ा है, यानी क्वेश्चन हार्ड है या फिर सिंपल है। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको पहले अच्छी तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। यानी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, बोल रहा है कि 11 पदों तक का योगफल हम लोग को ज्ञात करके बताना है। यानी 11 पदों तक का योग कितना होगा वो हम लोग को बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले को हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें इसका पहला पद कौन सा है? पहला पहला पद। तो मेरे भाई इसमें इसका पहला पद कौन सा है? पहला पद ए बराबर 1/15 हो जाएगा। उसके बाद सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो यहाँ पर मेरे भाई सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद 1/12 दिया हुआ है माइनस पहला पद 1/15 दिया हुआ है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/16 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। ये आपका जो सार्व अंतर है, सॉरी 1/16 नहीं मेरे भाई, 1/60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ना कि 1/16 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई इसका आप लोग एलसीएम ले लेंगे तो आप लोग को ये पता चल जाएगा 1/60 कैसे आया। ठीक है मेरे भाई। ये सारी चीज़ें आप लोग को आता होगा, यहाँ पर हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मेरे भाई आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पदों की संख्या जो दिया हुआ है वो कितने पदों तक दिया हुआ है मेरे भाई? 11 पदों तक, 11 पदों तक। तो यहाँ पर पदों की संख्या हम लोग लिखेंगे, पदों की संख्या। तो पदों की पदों की संख्या, तो यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 हो जाएगा। पदों की संख्या n बराबर 11 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला वही लगाएंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में, कई क्वेश्चनों में हम लोगों ने लगाया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए, योगफल का सूत्र लिख लीजिए या फिर सूत्र लिख लीजिए। तो एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रेकेट में 2a प्लस n-1 d। यही फार्मूला मेरे भाई लगने वाला है। तो यहाँ पर पदों की संख्या n, यानी n के स्थान पे 11 हो गया, बराबर 11 अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस सॉरी ब्रेकेट में 2 इंटू ए बराबर कितना है मेरे भाई? ए बराबर जो हम लोग वो मतलब कि जो प्रथम पद है, पहला पद है, कितना है? 1/में कितना है मेरे भाई? 1/में 15 है। उसके बाद प्लस n-1 यानी 11-1 और d कितना हो जाएगा? 1/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? d 1/60, 1/60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद S11 बराबर 11 अपॉन में 2
कितना हो जाएगा मेरे भाई 11 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अपॉन यहाँ 15 रहेगा मेरे भाई। ये गलती से मिस्टेक हो गया, मैं 15 बोला हूँ लेकिन लिखा नहीं हूँ। तो यहाँ पर 2 अपॉन में 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा, और इंटू 1 अपॉन में 60 हो जाएगा। तो S11 बराबर 11 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 अपॉन में 15 मेरे भाई, प्लस यहाँ पर 10 अपॉन में 60 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई 10 अपॉन में 60 इसको हम लोग काट देंगे तो 1 अपॉन में 6 बचेगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो S11 बराबर 11 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 अपॉन में 15 प्लस 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा S11 बराबर 11 अपॉन में 2 ब्रैकेट में। अब देखिए मेरे भाई इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 15 छक्का 90 यानी 90 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो S11 बराबर 11 अपॉन में 2 ब्रैकेट में इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 27 अपॉन में 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 90 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दहा में 90 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा, 3 अपॉन में 10 हो जाएगा। तो S11 बराबर 11 अपॉन में 2 और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 अपॉन में 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 10 हो जाएगा, तो यस 11 बराबर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 अपॉन में 20 हो जाएगा, 33 अपॉन में 20 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था कि 11 पदों का 11 पदों का योग कितना होगा, योगफल कितना होगा, योगफल ज्ञात करने के लिए बोला था। तो 11 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 33 अपॉन में 20 हो जाएगा। ये योगफल हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, एक चीज सॉरी, यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई 33 अपॉन में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है। अतः इस श्रेणी के 11 पदों की संख्या का योगफल 33 अपॉन में 20 हो जाएगा। क्या लिखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अतः इस श्रेणी के 11 पदों की संख्या का योगफल 33 अपॉन में 20 होगा या फिर है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे का 2 नंबर दिया हुआ है, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए। क्या बोला है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9, 17, 25 की कितने पद लेने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 25 यही पूछ रहा है कि इनके और कितने पद लेने होंगे जो आपका योग फल प्राप्त होगा 636 प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई इसका पहला पद जो है, पहला पद पहला पद ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। उसके बाद सार्व अंतर, तो यहाँ पर सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 17 में से 9 आपका चला जाएगा तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। उसके बाद एस एन यानी योग जो है मेरे भाई, योग योग की बात किया है तो योग इसका जो कितना दिया हुआ एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 636 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, फार्मूला वही लगेगा जो पीछे हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी।
यही फार्मूला लगेगा। तो एस एन बराबर 636 बराबर एन अपॉन में 2। तो एन अपॉन में 2 आपका ऐसे ही रहेगा 2a। 2 इंटू ए यानी 9 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा आपका। डी कितना है मेरे भाई? 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 636 बराबर, आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एन अपॉन में 2, 9 दूना 18 यानी 2 9 जा 18 हो जाएगा। उसके बाद प्लस एन माइनस 1 आपका ऐसे ही रहेगा, 8 ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई। अब 636 बराबर एन अपॉन में 2, 18 प्लस, अब देखिए एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8n माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। उसके बाद 636 हो जाएगा बराबर एन अपॉन में 2। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 8n माइनस 8 जो दिया हुआ है तो 18 में से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8n प्लस 10 बचेगा। ठीक है, ये 18 में से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 10 बच जाएगा। तो 8n प्लस 10 बचेगा। तो यहाँ पर 636 बराबर, यहाँ पर n अपॉन में 2, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 8 मतलब 8n दिया हुआ है, उसके बाद प्लस 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका 4n और प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना? 4n प्लस 5 बच जाएगा। तो 636 बराबर, यहाँ पर 2 से 2 को काट देंगे तो n, ब्रैकेट में 4n प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 4n प्लस 5 बच जाएगा। उसके बाद 636 बराबर, यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे? n का मल्टीप्लाई 4n प्लस 5 में कर देंगे। तो n का मल्टीप्लाई 4n प्लस 5 में कर देंगे तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा? 4n² और प्लस 5n हो जाएगा। 4n² प्लस 5n हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। जब हम लोग गुणनखंड के रूप में बना देंगे तो इसका गुणनखंड कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो 4n² प्लस 5n दिया हुआ है इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो 636, इसको थोड़ा और साइड से लिखूंगा तो आ पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 636 माइनस 4n² और माइनस 5n बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, अब जो 4n² इसको हम लोग लेकर आएंगे 636 के पहले, तो यहाँ पर माइनस 4n² माइनस 5n और प्लस 636 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो माइनस इसका मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट में अंदर कर देंगे तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4n² प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0 हो जाएगा। अब जाकर के इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 4n², उसके बाद आगे क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पर देखिए 53, 53 में से हम लोग 48 को माइनस कर देंगे। कितना मेरे भाई? 53 में से 48 को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 53 माइनस 48 48 हो जाएगा। तो 53 में से 48 को माइनस कर देंगे तो मेरे भाई 5 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 53 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे? 53 का मल्टीप्लाई 48 में कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा। आप लोग करके चेक कर लीजिएगा, वही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 53 का मल्टीप्लाई 48 में कर देंगे तो 636 आ जाएगा। मैं रूल बताया था आप लोग को पीछे, जब भी लास्ट वाली संख्या के पहले माइनस लगा होता है तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना होता है कि माइनस करने पर जो n का गुणांक हो वो प्राप्त हो, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ये आपका गुणनखंड का रूल होता है, नियम होता है। तो यहाँ पर उसी नियम का फॉलो करते हुए हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हम लोग को प्राप्त हो गया। आगे क्या हो जाएगा? 4n² प्लस, यहाँ पर 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग n को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना मेरे भाई 4n। कितना बचेगा 4n। उसके बाद ब्रैकेट में 53 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई 53 और -48 सॉरी 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 12 नहीं होगा यहाँ पर -2 सॉरी 12 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में वही बचेगा 4n माइनस कितना 53 हो जाएगा, +53 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर n को हम लोगों ने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 4n प्लस 53 हो गया, और दूसरा वाला जो दिया था उसमें हम लोगों ने 12 को कॉमन ले लिया तो 4n प्लस 53 सेकेंड ब्रैकेट में भी हम लोग को प्राप्त हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे 4n प्लस 53 फर्स्ट ब्रैकेट का आ गया, और सेकेंड ब्रैकेट n माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई n माइनस 12 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 दिया हुआ है तो 4n बराबर यहाँ पर -53 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई -53 हो जाएगा, तो n बराबर -53 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये n का मान आ गया आपका। और ठीक इसी प्रकार से यदि दूसरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, यदि दूसरा ब्रैकेट n माइनस 12 बराबर 0 दिया हुआ है तो n बराबर बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस वाली संख्या को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस वालों को लेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली संख्या को लेंगे हम लोग, माइनस वाली संख्या को नहीं लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे भाई जो पदों की संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा धनात्मक होती है। जो योगफल की बात किया था, योगफल के पदों की संख्या जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक होती है। तो हम लोग धनात्मक वाली को लेंगे और ऋणात्मक वाली को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आगे क्या लिखना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा अतः अतः पदों की संख्या ऋणात्मक या फिर भिन्न नहीं हो सकती, इसलिए n बराबर 12 होगा। क्या लिखना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अतः अतः पदों की संख्या धनात्मक या फिर जो भिन्न होता है मेरे भाई, यानी 53 अपॉन में 4 दिया हुआ ये भिन्न हो गया, तो यहाँ पर ना भिन्न होगा ना कि ना ऋणात्मक होगा, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होगा। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या लिखना है, लिखना यही है, अतः पदों की संख्या ऋणात्मक या फिर भिन्न नहीं हो सकती, इसलिए n बराबर 12 होगा, n बराबर 12 होगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा किस टाइप का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया हुआ है मेरे भाई ये योगफल दिया हुआ है, तो योगफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है तीसरा का पहला वहीं भर योगफल दिया हुआ है, आगे भी जो क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा और तीसरा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन का हम लोग को योगफल ज्ञात करके बताना है। तो चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है उसका पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट प्लस डॉट 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 प्लस 10 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो यही दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसका जो पहला पद है मेरे भाई, पहला पद, तो इसका जो पहला पद ए बराबर कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है। उसके बाद सार व अंत, तो सार व अंतर डी बराबर मेरे भाई 32 माइनस 34, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 32 में से 34 जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद पदों कुल पदों की संख्या लिख लीजिए यहाँ पर, कुल पदों की कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या यानी n बराबर नंबर्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 13, कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 13 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आगे मेरे भाई आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका जो अंतिम पद होगा मेरे भाई, अंतिम पद को भी लिखना हम लोग को जरूरी होगा, क्योंकि इसका अंतिम पद जो है
वो आपका कितना दिया हुआ है? अंतिम अंतिम पद। तो अंतिम पद यानी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम पद आपका कितना है? 10 हो जाएगा। यहाँ एल लिखना है लास्ट पद। ठीक है, तो इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ जो कुल पदों की संख्या मैं लिखा हूँ n बराबर 13। यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग को बाद में समझ में आएगा कि यहाँ पर 13 क्यों है। क्योंकि मेरे भाई, यहाँ पर जब मैं सॉल्व करा दूंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या है आप लोग इसको भी मत लिखिए, जब आ जाएगा तब लिखिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कुल पदों की संख्या दिया हुआ कहाँ है, आप लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या नहीं दिया, यहाँ पर पहला पद 34 दिया हुआ है, सारवंतर -2 दिया हुआ है, और जो अंतिम पद है मेरे भाई वो 10 दिया हुआ है। जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर मैं लिख दूंगा, नहीं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुल पदों की संख्या यहाँ दिया हुआ नहीं है, आप लिख कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर सूत्र वही लगाएंगे, सूत्र वो नहीं लगेगा, यहाँ पर फार्मूला दूसरा लगने वाला है लास्ट पदों का। तो यहाँ पर L बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस एन माइनस 1 D हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर लास्ट पद आपका 10 दिया हुआ है, पहला पद जो है मेरे भाई वो आपका 34 दिया हुआ है, प्लस L हम लोग को ज्ञात करना है -1, D बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा? 10 माइनस 34 हो जाएगा बराबर। ठीक है मेरे भाई, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 ऐसे ही रहेगा। 10 में से हम लोग 34 को माइनस कर देंगे तो -24 हो जाएगा बराबर। बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? -2 हो जाएगा यहाँ पर, और n-1 ऐसे ही आपका रहेगा। यानी जो n-1 है उसको हम लोग, मतलब जो लिखा हुआ है n-1 और -2 लिखा हुआ है, तो -2 को हम लोग पहले लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि इसको काटना है, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। उसके बाद 24 से आपका 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो n-1 बराबर 12 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो n बराबर 12 प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो n जो पदों की संख्या है 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं ऊपर पहले 30 लिखा था, पदों की संख्या n बराबर 13, यही मैं लिखा था। मैं पहले लिख दिया था, यही गलती कर दिया था। तो n बराबर 13 हो जाएगा, कुल पदों की संख्या 13 हो जाएगी आपकी। हम लोग को ज्ञात करना, क्या करना है मेरे भाई? क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या बोला है? पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? पदों की संख्या, सॉरी, क्वेश्चन में योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे। तो जब तक पदों की संख्या न निकालते हम लोग को योगफल न मिल पाता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई? योगफल का सूत्र लिखेंगे, योगफल। ठीक है मेरे भाई, तो योगफल का सूत्र हम लोग लिखेंगे। तो योगफल का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ए प्लस एल हो जाएगा। तो एस एन, यहाँ पर एस 13 हो जाएगा, क्योंकि एन के स्थान पे 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 अपॉन में 2 हो जाएगा। पहला पद 34 है, प्लस लास्ट पद आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? अंतिम पद आपका 10 था। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर S13 बराबर, यहाँ पर 13 अपॉन में 2, इसको 34 प्लस 10 कर देंगे तो 44 हो जाएगा आपका। ये आपका कट जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर S13 बराबर 13 इंटू 22 हो जाएगा। तो S13 बराबर हम लोग 13 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे, तो यहाँ पर 13 दूजा कितना हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा, तो हासिल 2 बचेगा। फिर से 13 दूजा 26 प्लस 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 228 हो जाएगा, 286 हो जाएगा। तो S13 जो है मेरे भाई वो 286 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग को क्या लिखना है? यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखना है? अतः 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 का कुल योग 286 होगा, या 286 होगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, तो उन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग को खुद से सॉल्व करना होगा। ठीक है मेरे भाई,
तो दोनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना होगा। जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, सेम वही रूल लगेगा। और ऊपर जो फार्मूला लगा हुआ है, पहला नंबर फार्मूला, वही फार्मूला लगेगा। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला है, आप लोग उसी को देख करके बना लेंगे तो सेम वही फार्मूला लगने वाला है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। बाकी सॉल्व आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 + 10, मतलब 7 + 10 सही 1/2 दिया हुआ है। और +14 प्लस डॉट 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 प्लस दिया हुआ है, तो वही हम लोग को योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, क्या दिया हुआ है, 7 + 10 सही 1/2 +14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो इसका जो पहला पद है मेरे भाई, पहला पद, इसका पहला पद a बराबर 7 हो जाएगा। उसके बाद सौर्व अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर सार्व अंतर हो जाएगा। तो सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या दिया हुआ है, 10 से 1/2 दिया हुआ है और +7 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 यानी 21/2 +7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21/2 +7 हो जाएगा। सॉरी, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर माइनस रहेगा आपका। उसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 21 - 14/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 21 में से 14 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7/2 इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 भी रख सकते हैं, या फिर इसका क्या करेंगे, दो दूना, सॉरी, 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 3.5 आ जाएगा। चाहे तो आप लोग 7/2 रख के सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे तो 3.5 रख के सॉल्व कर लीजिएगा, सेम वही चीजें हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए रहने दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर जो थ्री का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया आपका सारवंतर। उसके बाद अंतिम पद यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंतिम पद। तो अंतिम पद लास्ट बराबर 84 84 दिया हुआ है। पदों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, यानी n बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। n बराबर ज्ञात कर लेंगे तो आगे हम लोग योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, वही सूत्र लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन लगा हुआ है। L बराबर a + n-1 d लगेगा। तो यहाँ पर L के स्थान पे 84 को रखेंगे, बराबर पहला पद जो है मेरे भाई वो 7 दिया हुआ है, प्लस n-1 हो जाएगा। और d बराबर जो है मेरे भाई वो 3.5 रख लीजिए आप लोग। देखिए, चाहे तो 7/2 रख लीजिए और चाहे 3.5 रखिए, बात वही है। तो यहाँ पर 7/2 को मैं रख देता हूँ। आगे चल के 3.2 को रख दूंगा तो वह, सॉरी, 3.5 को रख दूंगा तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चाहे दोनों वैल्यू को रखिए, कोई कोई बात नहीं है, वैल्यू वही है। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर 84 और -7 कर देंगे। उसके बाद बराबर 84 -7 कर देंगे, बराबर n-1, 7/2 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर 84 में से हम लोग 7 को माइनस कर देंगे तो 77 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर n-1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, n-1 हो जाएगा, n-1 7/2 हो जाएगा। अब देखिए, n-1 को लेफ्ट साइड लेकर चले जा रहे हैं, जो 77 है इसको राइट साइड लेकर जा रहे हैं। तो इतना अपॉन में इतना हो जाएगा, 77 इंटू, सॉरी, यहाँ पर 2/7 हो जाएगा, क्योंकि जब भी संख्याएं जाती है तो ये अंश अपॉन में हर रहता है, तो हर अपॉन में अंश हो जाता है। तो इतना हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो n-1 बराबर यहाँ पर 11 इंटू 2 हो जाएगा।
तो n-1 बराबर यहाँ पर 22 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 + 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना हो जाएगी 23 हो जाएगी। हम लोग को योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल योगफल यहाँ पर योगफल आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ योगफल। तो योगफल का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा है मेरे भाई योगफल का फार्मूला, एस एन बराबर एन अपॉन में 2, उसके बाद ई प्लस एल हो जाएगा, ई प्लस एल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये फार्मूले में आप लोग रख लेंगे कि मैं रख दूँ? चलिए मैं रख देता हूँ S23 बराबर यहाँ पर 23 अपॉन में 2 और ई बराबर 84 है मेरे भाई। कितना है ई बराबर, सॉरी ई बराबर यहाँ पर 84 नहीं है, ई की जो वैल्यू है कितना है मैं देख लेता हूँ। ई की वैल्यू जो है यानी प्रथम पद जो है मेरे भाई वो कितना दिया हुआ है 7 है यहाँ पर। तो ये जो प्रथम पद है मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा प्लस लास्ट पद। तो यहाँ पर अंतिम पद कितना है मेरे भाई, लास्ट पद कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S23 बराबर 23 अपॉन में 2, इसको ऐड कर लीजिए तो 7 + 84 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और तो S23 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 91 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे 23 में कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई 23 एकम 23 कहीं 3 हाथ से 2 बचा और 23 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 209 हो जाएगा। कितना 209 हो जाएगा यानी 2093 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 2093 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, उसके बाद और क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे भाई 4 चौक 4 4 दूना 8 8 हो जाएगा, हाँ एक बचेगा। उसके बाद आगे कितना हो जाएगा 4 ताई 12 और 2 चौक 2 6 दूना 12 मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो S23 बराबर कितना हो जाएगा 10 यानी 1086.5 1086.5 1086.5 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, अतः दिए गए योगफल का मान 1086, सॉरी 86 नहीं यहाँ पर 46 रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर जो है 46 रहेगा, मैं लिखने में गलती कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 46 रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्यों क्यों 46 रहेगा, क्यों 4 दूना 8 होता है, तो एक बचेगा, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा। तो इसीलिए होता है, अगर आप लोग को ना समझ में आए तो 2 का डिवाइड आप लोग जो दिया हुआ है 2093 इसमें कर लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, राइट आंसर यही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः दिए गए योगफल का जो मान है वो 1046.5 है या फिर होगा। तो आशा करता हूँ कि जो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया वो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग मेहनत अच्छी तरीके से कीजिए। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।